सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस धर्म से एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इस्लाम धर्म का संस्थापक। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था तो मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार या पर्व मनाया जाता है तो ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद का संबंध कुरैश कबीले से था। अगर ये पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था तो कुरैश कबीला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद के पिता का नाम। तो हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और ये पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद की माता का नाम क्या था तो हजरत मोहम्मद की माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि हजरत मोहम्मद का लालन पालन किसने किया तो उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ। तो क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि हजरत मोहम्मद का विवाह किस आयु में हुआ था तो हजरत मोहम्मद का विवाह 25 वर्ष की आयु में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हजरत मोहम्मद की बेगम का या पत्नी का नाम क्या था तो हजरत मोहम्मद की पत्नी का नाम खदीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद की पुत्री का नाम। तो हजरत मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था। अब उनकी पुत्री हुई है तो उनका विवाह किया गया होगा तो उनके हस्बैंड का नाम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम क्या था तो हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद के बारे में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई तो हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? मक्का के पास हीरा गुफा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा करने पर मुस्लिम संवत या हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी और इस यात्रा के उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया गया था, हिजरी संवत बोलते हैं जिसे, उसकी शुरुआत की गई थी। इसी हिजरी संवत के ऊपर मुस्लिम कैलेंडर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हजरत मोहम्मद ने किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया तो कुरान की। और कुरान इस्लाम धर्म का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ। पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है तो इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरान में 114 अध्याय हैं तथा कुरान में 6360 पद्य है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कुरान में कुल कितने अध्याय हैं तो कुरान में 114 अध्याय हैं और पद्य के बारे में पूछा जाए तो 6360 पद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। तो ये पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। फिर उन्हें मृत्यु के बाद ये पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया था तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनको मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ, उनको दफनाया गया मदीना में। और मक्का से मदीना की जब उन्होंने यात्रा की 24 सितंबर 622 को तो उस दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र सबसे पहले इब्न इसाक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जब हजरत मोहम्मद का निधन हो गया था उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या कहा गया? तो उनको खलीफा कहा जाता था। ये एक पद बना दिया था कि ये पद है और ये अपने उपदेश आगे देंगे। तो ये पूछा जाए कि मुस्लिम धर्म का पहला खलीफा कौन था? तो पहला खलीफा था अबू बकर सिद्दीकी। और उसके बाद में पूछा जाए कि मुस्लिम धर्म का अंतिम खलीफा कौन था? तो अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय था। अब अंतिम हुआ है तो ये पद कब समाप्त किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनेगा इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो 1924 तक रहा था। 1924 में ये तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त किया गया? तो 1924 में किया गया था। किसने किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया दो पंथों में विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हुआ? दो भागों में विभाजित हुआ और उनके नाम क्या क्या है? एक है सुन्नी तथा दूसरा शिया। अब ये पूछा जाए कि सुन्नी पंथ के लोग किस में विश्वास रखते हैं? तो सुन्नी पंथ के लोग सुन्ना में विश्वास रखते हैं। अब ये सुन्ना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सुन्ना का अर्थ है हजरत मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण, यानी हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में जो कार्य किए और जो उन्होंने अपने कथन दिए उनका जो विवरण है उसे सुन्ना कहते हैं। नेक्स्ट है शिया पंथ के बारे में। शिया पंथ के लोग अली को हजरत मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते थे। जो शिया लोग थे वे अली के कथनों पे और अली ने जो उपदेश दिए उनके ऊपर अमल करते हैं या उनमें विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से हम ये पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि अली कौन था? तो अली हजरत मोहम्मद का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली की हत्या 661 ईस्वी में की गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अली की हत्या कब की गई थी? तो 661 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में की गई। अब इस लाइन में से क्वेश्चन बनता है कि अली का पुत्र कौन था? तो हुसैन था। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब की गई? 680 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन ये बना। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या 600 ईस्वी में हुई थी, वो कहाँ की गई थी? तो करबला में की गई थी। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि करबला कहाँ पर है? तो करबला इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरब शासकों ने जब भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो उनके साथ इस्लाम धर्म भारत के अंदर आया था। तो अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले सिंध प्रदेश को जीता था। तो अरबों ने सिंध प्रदेश को कब जीता? तो इसका आंसर होगा 712 ईस्वी में जीता था। अब जब अरब लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 712 ईस्वी में और उन्होंने सिंध को जीत लिया तो वहां पे उनका राज चला। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म सबसे पहले कहाँ फैला? तो भारत के सिंध प्रांत में सबसे पहले इस्लाम धर्म फैला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनका मुंह मक्का की तरफ होता है, मक्का जहां पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से मक्का किस दिशा में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। तो भारत के अंदर जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं जब वे नमाज पढ़ते हैं तो वो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का मजहबी स्थल कौन सा है? तो
जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के लोग एक ही ईश्वर अल्लाह को मानते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं और इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी है। ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, ये उन्हीं को मानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।